हेलो बच्चों, हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? मैं बिल्कुल बढ़िया। आई होप कि आप लोग सब घर पे स्वस्थ होंगे और घर पे अपनी स्टडीज ढंग से कंटिन्यू कर पा रहे होंगे। लेकिन बीच बीच में कहीं ना कहीं आपको कुछ एनर्जी डोज की जरूरत पड़ती है, तो वो लाने का प्रयास करते रहते हैं। और उसी के कंटिन्यूशन में एक एनर्जी डोज आपके लिए। हम जो भी अभी एग्जाम आपके पोस्टपोन हो गए हैं, बोर्ड के, नीट के, आईआईटी के, उसके चक्कर में हम लोग क्या है, थोड़े लेजी हो जाते हैं। और लेजी होने की वजह से हमारी प्रिपरेशन वीक हो जाती है। उसी ड्यूरेशन में मैं आपको एक यहाँ मोटिवेशन देना चाहता हूँ। सो सुनेंगे आप तो आपको अच्छा लगेगा, और शायद आपकी जो पढ़ाई स्लो चल रही है वो फास्ट हो जाएगी, राजधानी एक्सप्रेस बन जाएगी। यही अपना ऑब्जेक्ट है, यही अपना टारगेट है। सो क्या स्टोरी है? स्टोरी ये है कि एक बार बहुत पहले की बात है, कि स्टोरी ऐसे ही कि एक बहुत पहले की बात है, तो भगवान शिव जो है नाराज हो गए थे लोगों से। और भगवान शिव ने नाराज होकर क्या किया, बारिश बंद कर दी। इंद्र देवता के ऊपर नाराज हो गए थे, उन्होंने इंद्र देवता को मना कर दिया कि किसी तरह की कोई बारिश नहीं होगी अगले कुछ सालों तक। अब उससे क्या हुआ कि जो पहले के समय तो सारी खेती इस बाड़ी से चलता था, इंडस्ट्री थोड़ा हुआ करती थी। तो सब लोग जो है वहाँ पे बिल्कुल हताश हो गए, बहुत भुखमरी जैसी हालत हो गई। कोई अनाज नहीं उगा पा रहा था, बिना बारिश के कैसे हो पाता? जो नदी वगैरह के आस-पास होते थे उनका तो कुछ हो जाता था गुज़ारा, लेकिन दूर जो होते थे वो खेती-बाड़ी नहीं कर पा रहे थे और बहुत परेशान हो गए थे। भगवान से प्रे करने लगे, हवन करने लगे, कुछ नहीं हुआ, है ना? लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने अपनी उम्मीद खो दी थी, वो कुछ कर ही नहीं रहे थे, घर में जाके सो गए, है ना? जैसे हमने लॉकडाउन में क्या किया, हम लोग घर में जाके टीवी देख रहे हैं अपने, सोच रहा कि अरे लॉकडाउन हो गया, अब तो कुछ हो ही नहीं रहा है, तो हताश में निराश होके हम लोग टीवी देख रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। वैसे ही वो गाँव वाले जो है हताश हो गए, निराश हो गए, कुछ नहीं कर रहे, खाट पे पड़े हुए हैं और कुछ काम-धाम नहीं कर रहे, लेटे हुए हैं बस, पूरे दिन भर लेटे हुए हैं, आज क्या करें, कल सुबह हुई फिर लेटे हुए हैं। लेकिन उसमें एक मनसुख था, मनसूर एक किसान था, जो वहाँ पे खेत में जाता था और खुदाई करता था, कुछ ना कुछ करता रहता था, खेत में खुदाई करता रहता था। तो उसके बेटे ने पूछा, "पापा आप क्यों यहाँ पे खेत में लगे हुए हो? बारिश तो आएगी नहीं, आ नहीं रही है, तो जब बारिश आएगी तब देखेंगे।" तो उसने कहा कि, "नहीं बेटा, एक्चुअल में क्या है कि अगर मैंने यहाँ खेत में खुदाई नहीं की तो मैं हथौड़ा चलाना भूल जाऊँगा, मैं कमज़ोर हो जाऊँगा, और जब बारिश आएगी तो मेरे हाथ नहीं चलेंगे, कमज़ोर हो जाऊँगा, तो उस समय फिर मैं कैसे कर पाऊँगा?" और ऐसा ही हुआ। अगले कुछ समय में क्या है, इंद्र देवता ने किसी तरह से शिव जी को मना लिया, कि शिव जी को कहा कि त्राही-त्राही मची हुई है, भगवान आप पृथ्वी पर, वहाँ पे लोग मर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, बिना बारिश के, बिना बारिश के ना अन्न पैदा हो रहा है, तो जो हमारे पृथ्वीवासी हैं वो बहुत दुखी हैं। तो किसी तरह वहाँ पर शिव जी को मनाया, तो शिव जी ने जब अपना डमरू बजाया, तो वापस बारिश चालू हो गई। लेकिन अचानक बारिश चालू हो गई, लोगों को पता भी नहीं था कि बारिश आ सकती है, और लोग उम्मीद में बैठे ही नहीं थे, तो उन्होंने तो बुआई नहीं की थी। लेकिन वो किसान ने पहले से ही खेत अपने जो है बुआई करके रखा हुआ था, और जब उसमें बारिश आई तो बीज-वीज डाले और खेती चालू हो गई उसकी। बाकी सब तो सोए पड़े थे। तो सबसे पहले फसल किसकी उगी होगी? सबसे अच्छी फसल किसकी उगी होगी? उसकी। बाकी सब लोग आलस के मारे जो है काम भी नहीं कर पा रहे थे, तो यही हमारे साथ हो रहा है बच्चों। आप सोचो, आप ध्यान से, कि हमारे नीट का, जेईई मेंस का, बोर्ड के एग्ज़ाम, सारे एग्ज़ाम पोस्टपोन होने की वजह से, आगे शिफ्ट होने की वजह से क्या हो गया है? पड़े रहते हैं हम, लेज़ी हो गए हम। लेकिन एक प्लेयर की तरह, एक इंसान जो आपके सक्सेसफुल इंसान है, उसकी तरह सोचो, क्या वो फ्री बैठा हुआ है? नहीं। वो कुछ ना कुछ करता रहता है। तो अगर आपको रेस में जीतना है, अगर आपको सेलेक्ट होना है, तो ये ध्यान रखो कि एग्ज़ाम का डेट आ जाएगा, आना ही आना है वो तो, एग्ज़ाम का डेट आएगा, एग्ज़ाम भी आपका होगा, थोड़ा डिले हो सकता है, लेकिन जब एग्ज़ाम होगा तब आपके हाथ में कुछ नहीं रहेगा। प्रिपरेशन का टाइम अभी है, अगर आप प्रिपरेशन रेगुलर करते रहते हैं, तो एग्ज़ाम में आपका परफ़ॉर्मेंस बहुत बढ़िया रहेगा, उन बच्चों के कंपेयर में जो बच्चे अभी सो रहे हैं। मेरा तो मानना है कि 90% बच्चा स जनता सो रही है। वो तो सो गई, एग्ज़ाम पता नहीं कब होगा, लेकिन 10% वो लोग हैं जो एआर सर के स्टूडेंट हैं, या खुद सेल्फ मोटिवेटेड है, या किसी न किसी अच्छे टीचर के साथ में जुड़े हुए हैं। तो वो लोग जो है एनर्जेटिक हैं और अपना काम लगातार कर रहे हैं, और स्ट्रांगली कर रहे हैं, कि उनको पता है ये बहुत अच्छा सुनहरा मौका है, क्योंकि जो लोग सो गए हैं उनकी परफॉर्मेंस तो गिरने वाली है, और जो हम जैसे लोग, आप जैसे लोग जो जगे हुए हैं, इनकी परफॉर्मेंस बढ़ने वाली है, और ये तभी बढ़ेगी जब हम जगे हुए हैं। क्या आप जगे हुए हैं? क्या आप डेली अपना हार्ड वर्किंग 8 से 10 घंटे कर रहे हैं? क्या आप क्लासेस रेगुलर हैं?
क्या आपका होमवर्क रेगुलर है, रिवीजन रेगुलर है तो बहुत बढ़िया बात है, और नहीं है तो मोटिवेशन सुन के लाइक करें, शेयर करें और चैनल से जुड़ें। रेगुलर मोटिवेशन आएँगे, रेगुलर कुछ ना कुछ वीडियोज़ आएँगे। अब मैं फुली एक्टिव हो गया हूँ यूट्यूब पे भी, इसलिए मिल जाएँ। और मेरी लाइव क्लासेस देखनी है, मुझे कंप्लीट कोर्स जॉइन करना है तो अनअकैडमी पे आना पड़ेगा आपको, क्योंकि मैं अभी अनअकैडमी पे ऑनलाइन हूँ। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों। अब मुझे लगता है कि आप मेरी बात को समझ गए होंगे और आपकी होप जो है अब डबल हो गई होगी। थैंक यू।